की हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार। मामला अब कोर्ट में तय होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। का खौफ, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से फरार की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि किसी को हिदायत के बगैर अगर सिंगल बेंच सिर्फ आपका फैसला कल अदम करार देता तो क्या होता। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि फिर हम फैसला करते कि फैसले को चैलेंज करना है या कब इलेक्शन कराना है। अगर 101 यूसीज में इलेक्शन होता है तो फिर हमें सिर्फ नया शेड्यूल देना है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफे की सूरत में कितने दिन चाहिए, जिस पर डीजी लॉ ने अदालत को बताया कि फिर हम 120 दिन में इलेक्शन करा सकते हैं। अदालत ने पीटीआई और जमात इस्लामी को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और वफाक की अपीलों पर समाअत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।